बच्ची की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। तो अब क्या सोचे हो उस बच्ची का? अब क्या करूं? आपने जैसे बोला था मैंने बंजारन को बुला के ठीक वैसे ही सब कुछ किया था, पर ऐन वक्त पर गौतम पकड़ लिया उन दोनों को। हाँ, कोई बात नहीं, अब तो आपका अपना पोता आ गया है ना। आज से आप मधु और उस बच्ची को इतना परेशान कीजिए कि वो एक ना एक दिन अपनी बच्ची के साथ ये घर छोड़ के चली जाए। फिर तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब मधु की बच्ची पे सास का कहर और तेज हो गया था, और जैसे जैसे अनीता का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे दोनों बच्चों में कंपेयर करना, लड़के से ज्यादा प्यार करना, कीमती खिलौना देना, अच्छा अच्छा खाना खिलाना, ये सब शुरू हो चुका था। फिर एक दिन, अनीता, मेरा पोता कहाँ गया? उसके लिए मैं मार्केट से चिप्स और आइसक्रीम लेकर आई हूँ। उसे बहुत पसंद है ना। वो तो कब से उस नाजायज लड़की के साथ खेल रहा है। जितनी बार उसे घसीट के ले आती हूँ उतनी बार उसी के पास चला जाता है। दादी दादी, मेरे लिए क्या लाई हो? ये ले चिप्स और आइसक्रीम, मजे से खा। दादी दादी, मेरे लिए क्या लाई हो? तू है कौन जो मैं तेरे लिए बाजार से सामान खरीद लाऊंगी? तू हमारा कुछ नहीं लगती। और सुन, मुझे ये दादी वादी बुलाना बंद कर। मैं तेरी दादी नहीं हूँ। जा अपनी माँ के पास जा, और खबरदार जो मेरे पोते के साथ आइंदा से कभी खेली तो। दादी, ये अगर हमारे घर की नहीं है तो कहाँ से है? ये तो मंदिर के पास वाली नदी के पानी में बह रही थी। भिखारी घर की लड़की है, इसके साथ कभी दोस्ती मत करना। माँ जी, एक बच्ची को ऐसे बोलना सही लग रहा है आपको? हाँ, सच बात बोलने में सही गलत क्या? आगे चल के इसे भी तो सच पता चलना चाहिए कि ये कहाँ की है, कैसे आई है इस घर में। माँ जी, ये सब इसे क्यों बताना है आपको? हम दोनों इसके माँ पापा हैं ना। लो, अब माँ जी पे चिल्लाना शुरू हो गया है इस घर में। देख रहे हैं आप माँ जी? और भाभी, तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे के साथ इसका खेलना कूदना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अनीता, पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं कि दोनों बच्चे एक साथ खेलें, तो तुम अपने बेटे के साथ यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? और दूसरी बात, इतना सब बोलने से पहले ये मत भूलो कि तुम खुद एक निहायती गांव की लड़की हो। 10वीं तक भी पढ़ी हो कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए दूसरों पे उंगली उठाना बंद करो। मेरी पढ़ी लिखी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है इस घर में? एक बेटा पैदा की हूँ मैं, बेटा, इतना तो काफी है। पर तुम बहस करने से पहले खुद का सोचो। बच्चा तो खुद से पैदा नहीं कर पाई, कहाँ से एक बच्ची को चुरा के ले आई है और जबरदस्ती यहाँ पे हक जमाए बैठी है। माँ जी सही बोलते हैं, बड़ी बहू एक कलंक है, कलंक। अनीता। क्या अनीता? सच ही तो बोला उसने। अब अपनी बेटी को समझा दे, मेरे पोते के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। उसका गलत असर पड़ेगा इस पे। मधु की इस छोटी सी बच्ची पे किसी का रहम नहीं था। सब उसे किनारे कर दिए थे। आते जाते बहुत कुछ बोलते थे। बच्ची भी इतनी कम उम्र में बहुत कुछ समझ चुकी थी कि उसका इस दुनिया में बस माँ और पापा हैं। इन दोनों के अलावा उसे और कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन, धानी, क्या बात है? तुम इतना दुखी क्यों हो?
क्या दादी ने फिर से कुछ कहा तुम्हें? माँ, क्या मैं सच में पराई हूँ? मेरे साथ कोई बात नहीं करता, इस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं किसके साथ खेलूं? कौन मेरा दोस्त बनेगा? धानी, ये सब समय की बात है। तुम देखना, एक दिन तुम दुनिया बदल दोगी। तुम्हारी लाइफ यहाँ पे नहीं है, किसी बड़ी सोच वाली समाज में होगी। और रही बात दोस्ती की, तो तुम आज से अपने किताब के साथ दोस्ती कर लो। देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ये लो किताब और पढ़ना शुरू कर दो। तुम जितना पढ़ोगी, मैं तुम्हारे लिए और ढेर सारी किताब ले आऊंगी। और एक बात याद रखना कि दुनिया में सब तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, पर ये किताब या इससे सीखी हुई बातें कभी तुम्हारे दिमाग से कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, क्या मैं किताब से दोस्ती कर लूं तो सारे बच्चे मेरे साथ दोस्ती करेंगे? हाँ धानी, सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े बूढ़े सब तुम्हारे हुनर की कदर करेंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे माँ और पापा हैं ना तुम्हारे दोस्त। मधु और गौतम ने अपनी बच्ची के इमोशन को पॉजिटिव करने के लिए जैसे उसे सिखाए, वो भी ठीक वैसे ही सीखने लगी। धानी अब अपने उम्र के हिसाब से बहुत सारे किताब पढ़ चुकी थी। उसका नॉलेज भी बहुत बढ़ गया था। पर उधर ये ले, थोड़ा और खा ले सनी। नहीं दादी, मेरा पेट भर गया है और नहीं खाना मुझे। क्यों नहीं खाना? चुपचाप खा ले, नहीं तो पतला हो जाएगा और यहाँ के लोग बात बनाना शुरू कर देंगे कि हम अपने बच्चे को सही से खिलाते पिलाते नहीं। हाँ सनी, तेरी माँ ने एकदम सही कहा। जा, अब पढ़ाई करने बैठ जा। मास्टर जी बोल रहे थे कि तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। एक बात याद रख कि तुझे हमेशा उस धानी से ज्यादा मार्क्स लाना है। मैं और उससे पीछे छोड़ूंगा? वो तो किताब का कीड़ा है, कीड़ा। सब जानती है वो, हमारे टीचर से भी ज्यादा जानती है। हाँ, तो तू भी पढ़ाई करके सब सीख ले। पर नहीं, तू तो जब भी पढ़ाई करने बैठेगा तुझे नींद लगेगी, भूख लगेगी, दादी से कहानी सुनने को मन करेगा, फिर टीवी, वीडियो गेम, यही सब याद आने लगेंगे। क्या माँ, मैं बचपन से तो यही सब सीखा हूँ। अच्छा खाना खाना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, दादी से कहानी सुनना। अब अचानक से कैसे छोड़ दूं? तब तुम दोनों ने मुझे धानी से अलग कर दिए। अब मैं उसके साथ रहता तो बहुत कुछ सीख लेता उससे। इससे कुछ नहीं होने वाला, कान खोल के सुन ले। आज रात भर तुझे पढ़ाई करनी है, तभी जाकर तेरी आदत सुधरेगी। खुद तो बचपन से मेरी आदत बिगाड़ रखे हैं और अचानक से बोल रहे हैं कि मैं सुधर जाऊं। खैर छोड़ो, मुझे पॉपकॉर्न खा के एक सीरीज देखना है। बच्चों, तो ये बताओ, कौन सी कंट्री का स्टेपल फूड मेज या कॉर्न है और क्यों? अरे वाह, सिर्फ धानी को पता है। बोलो धानी। मैम, यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेपल फूड मेज है, क्योंकि वहां की मिट्टी, टेम्परेचर और वाटर लेवल कॉर्न को उगाने के लिए सुइटेबल होता है। वेरी गुड। अरे, ये धानी को इतना सब कैसे पता होता है? जरूर ताई जी ने सिखाया होगा। काश मेरी माँ भी थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो मैं भी क्लास में 2-3 आंसर दे देता। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।